बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियां मोहम्मद अशफाक हूँ। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं जिन पर अपना तबसरा आपके सामने पेश करूंगा। पहले खबर तो यह है कि अडयाला जेल के बाहर बुशरा बीबी पर अटैक हुआ है, जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दुखी हैं। क्या ये दुख बनता है या नहीं बनता, और क्या हमला करने वाले जैनन थे या इसके पीछे भी कोई कहानी थी, ये पर्दा आपके सामने फाश करेंगे। दूसरा हमला हुआ है जो इमरान खान के साबिक मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर, जो आजकल लंदन में होते हैं, उन पर लंदन में हमला हुआ है और इंतहाई ख़तरनाक हालात बताए जा रहे हैं। क्या सूरत हाल है उसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, निगरान वज़ीर ख़ारजा की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान के दबाव पर इसराइल और हमास के दरमियान जो जंग बंदी का माहिदा हुआ है, इसमें पाकिस्तान का दबाव है। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है? ग्राउंड में हालात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। क्या सूरत हाल है, इस पर हम तफसीली जायज़ा लेंगे और साथ जिक्र करेंगे जनाब अंसार अब्बासी साहब का, जिन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में जिन्होंने कॉलम लिखा है और उस कॉलम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और बिलखुसूस फ़ौज के दरमियान जो झगड़ा है वो करवाने की झगड़ा करवाने की समझ लें या झगड़े को तोड़ देने की कोशिश की है। हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। ये कहानी क्या है ये आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं पहले बुशरा बीबी पर होने वाले हमले के हवाले से। बुशरा बीबी पर ये जो हमला, जिस तरह से लोगों ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है, ये लगता तो नहीं है कि ये कोई जेन्युइन लोग थे, लाए गए लोग थे, क्योंकि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में कोई मुनज़्ज़म जमात भी नहीं है, तो 15-20 मुख्तलिफ हुलियों के लोग जो एकदम से इकट्ठे हो गए, ये कोई एक तबका भी नहीं था। मतलब कुछ वकला के ड्रेस में थे, कुछ मजदूरों के लिबादे में थे और कुछ लोग नॉर्मल जिस तरह लोग छोटे मोटे को जॉब्स करते हैं उस तरह के गेटअप के अंदर मौजूद थे। तो ये कोई आपस में कंपैरिजन नहीं था कि बंदा कहे कि कोई 10-15-20 वकला आ गए थे, या कहे कि कहीं से वो मजदूर उठे और उनको बातों बातों में ये गुस्सा आ गया और वो चले गए। और उसके बाद कोई ये भी नहीं कह सकता कि मतलब मुख्तलिफ तबकात थे, और किसको ये पता था कि बुशरा बीबी आ रही हैं और किसको ये पता था कि ये जो गाड़ी है बुशरा बीबी की ही है। तो ये हमला तो बहरहाल मशकूक है। जहाँ तक बात है इस बात की कि ये जो रद्द-ए-अमल आया है ये दुरुस्त है या नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दुखी तो हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप यूके में या दीगर ममालिक के अंदर आप अपनी नफरत का इजहार करते हैं तो तब भी लोगों को इतना ही बुरा लगता है। तो ये अमल मुनासिब नहीं है। जब आगे से कोई बंदा रद्द-ए-अमल ना दे तो ये खुद मैं समझता हूँ कि इसको देखने की ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और दीगर लोगों को भी। और इसमें बहरहाल कुछ लोग इसको मुख्तलिफ साजिशी थ्योरी के साथ जोड़ रहे हैं और इसमें उमर अयूब का जो ट्वीट है उसको बुनियाद बनाकर कहा जा रहा है कि वो तो पहले कह रहे थे कि इस तरह का कोई हमला होगा। बहरहाल सियासत हमारी जिस तरफ जा रही है या जा चुकी है, मुश्किल लगता है कि फिलफौर अभी कोई हालात संभलने का जो है वो कोई वक्त करीब है, मुझे नहीं लग रहा ऐसा कुछ है। दूसरा हमला शहजाद अकबर पर भी हुआ है। शहजाद अकबर ने आज ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि कल शाम बरतानिया में मुझ पर मेरे घर, जहां मैं अपने बच्चों के साथ मुकीम हूँ, हमला किया गया। हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विस बर वक्त मौका पर पहुंची क्योंकि पहले से ही पुलिस अलर्ट पर थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमलावर पूरी तरह से कामयाब न हुआ। इंशाअल्लाह मेरा हौसला अज़म बरकरार है और रहेगा। जालिम अपने इरादों में कामयाब ना होंगे और इंशाअल्लाह जल्द बेनकाब होंगे। हम भी चाहते हैं कि ये लोग बेनकाब हों। उसकी वजह यह है कि जब इस तरह के हमले होते हैं तो इल्ज़ाम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट पर लगता है, जो कि नामुनासिब बात है। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के हमलों को खुद बेनकाब करे, ताकि वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं या जो इसमें थर्ड पार्टी का रोल प्ले करके आग को मज़ीद भड़काते हैं, उस आग को बुझाने में जो है वो किरदार अदा किया जाए। और इस आग को बुझाने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, बल्कि वो लोग जिन्हें हम मैं अक्सर कहता हूँ आइडलाइज किया करते थे, जिन्हें हम बड़ी मोहब्बत करते थे और बड़ा हक सच का देवता समझते थे, वो असल में देवता नहीं थे। इस पर एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल
वही कुछ हमारे साथ हो रहा है कि जिन पे हमने तकिया किया, जिन पे हमने एतबार किया, पता चला कि वो तो बुनियादें ही खोखली थी। जनाब अंसार अब्बासी का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उन्होंने भी पाकिस्तान फ़ौज और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान जो ये खलीज है, इस खलीज को बढ़ाने के लिए, इस बहकती जो मतलब दहकती आग को मज़ीद हवा देने के लिए या पेट्रोल छिड़कने के लिए कहते हैं कि इमरान खान के लिए बेहतर होता अगर पार्टी के उन सियासतदानों पर एतबार करते जो फौज मुखालफ बयानिए का कभी हिस्सा नहीं रहे। लेकिन खान साहब ने तो अपनी जमात की सियासत ऐसे वकला के हवाले कर दी है जो नई लड़ाई लड़ने का इरादा रखते हैं। अब बुनियादी तौर पे तो ये होना ही चाहिए था कि ये अंसार अब्बासी साहब इस बात की तरफ भी गौर करते कि आखिर नौबत ये क्यों आ गई कि उन वकला को जिनको कोई जानता नहीं था या बकौल इनके जो खुद तशद्दुद पसंद है, उन वकला के हवाले क्यों करनी पड़ी? क्या ज़रूरत पेश आ गई तहरीक इंसाफ को कि उन्हें ऐसे लोगों पर तकिया करना पड़ रहा है? लेकिन क्या बात ऐसे ही है, वकला ऐसे हैं जो फ़ौज के साथ लड़ाना चाहते हैं, या ये सिर्फ एक मतलब हाल ही में 2-3 दिन पहले शेर अफजल मरवत ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में उन्होंने कुछ ऐसी बातें की थी जिससे लग ये रहा था कि ये इस दहकती आग को बुझाने की एक कोशिश है, और उन्होंने कहा था कि उसका कुछ हिस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर उस पर तबसरा करता हूँ। जो हमें मुल्क दुश्मन समझते हैं वो सुन ले, ये फौज हमारी है, ये रियासत हमारी है, ये मुल्क हमारा है। ये मुख्तसर मैंने आपको सुनाया है, लेकिन इसका तकरीबन 40-45 सेकंड का पूरा क्लिप है जिसमें वो कहते हैं कि ये फ़ौज हमारी है, ये रियासत हमारी है, ये शोहदा हमारे हैं, और वो कहते हैं कि वो लोग जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन है या फ़ौज मुखालिफ है, वो ये सुन लें और फिर वो आगे नारा लगाते हैं कि पाक फ़ौज जिंदाबाद, और उसी जोश व जज्बे के साथ नीचे से भी आवाज़ आती है कि जिंदाबाद, और शोहदा जिंदाबाद के नारे पर भी उसी तरह जोश व जज्बा हमें देखने को मिलता है जिस तरह इमरान खान जिंदाबाद के नारे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से देखने को मिलता है। तो चाहिए तो ये, अगर कोई भी शख्स ये समझता है कि मुल्क में इस्तेहकाम ज़रूरी है, तो उसको इस बात का इदराक भी है कि हो नहीं सकता कि आप एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात को, जिसकी पब्लिक के अंदर बहुत हमदर्दियाँ मौजूद हों, उनको यूँ कॉर्नर कर दिया जाए। लेकिन मसला ये है कि जहाँ से रोटी रोज़ी आती है उनके मंजर से हटने के लिए जो है वो इनको तकलीफ़ होगी। उसकी वजह यह है कि उनकी तो पब्लिक में कोई जान रही नहीं, और सारे जमहूरियत पसंद, सारे जमहूरियत के मामे, सारे जमहूरियत के चाचे अब लापता हैं। हैरानगी की बात है कि जमहूरियत के चैंपियन किसी सूरत भी जमहूरियत की बात नहीं कर रहे। सिविलियन बालादस्ती तो बड़ी दूर की बात है, जो कंट्रोल जमहूरियत थी उसकी भी बात नहीं कर रहे, बल्कि ऐसी खबरें दे रहे हैं जिन खबरों के बाद लगता यह है कि मुल्क में शायद जमहूरियत है ही नहीं, और बड़े बड़े इल्ज़ामात पाक फौज के ऊपर टीवी पर बैठकर लगा रहे हैं और आगे से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे कुछ दिन पहले जवेद चौधरी साहब ने अपने एक व्लॉग के अंदर ये कहा था कि जो लोग 28 तारीख को इमरान खान के लिए आएंगे जुडिशल कॉम्प्लेक्स, तो उनको 9 मई के वाक़यात में जो है वो धर लिया जाएगा, और उनको मतलब डराने की कोशिश की थी। और बज़ाहिर ये लग रहा था वो डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते वो कह रहे थे कि शायद 9 मई का वाक़या सारा गलत था। हालांकि उसमें बेशुमार लोगों ने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए जिसकी मैं भी मज़म्मत करता हूँ, हर पाकिस्तानी मज़म्मत करता है, और बिलखुसूस शोहदा के हवाले से तो हर शख्स तकलीफ़ में था कि शोहदा की जो उनकी यादगारें हैं उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया, तो ये तो इंतहाई नामुनासिब था। लेकिन जवेद चौधरी साहब बड़े बरमला ये कह रहे थे कि वो जी मतलब तासुर दे रहे थे कि वो कोई मतलब ना कोई फेक प्रोग्राम था जो किया गया, और आने वाले लोगों को भी इसी फेक मुकदमे में फंसा लिया जाएगा। और इसी तरह की बात शहजाद इकबाल के प्रोग्राम के अंदर मोहम्मद मालिक साहब ने की। उन्होंने कहा कि उनके पास जो इतला है वो ये है कि इमरान खान को नहीं लाया जाएगा जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और उनके तमाम मुकदमात जेल में ही सुने जाएंगे। और सबसे अहम बात उन्होंने ये की कि बैलेट शैलेट से इलेक्शन नहीं होगा, इलेक्शन भी कहीं और होगा। अब ये खबर तो दे रहे हैं, इस पे कुछ तबसरा नहीं कर रहे कि ये क्यों होगा भाई किसी और जगह से। तो मतलब ये है कि वो जिनसे उम्मीदें थी कि वो कुछ ना कुछ बात करेंगे, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की फुटेजेस आप ये देखें कि बुशरा बीबी के ऊपर जो अटैक हुआ है वो क्या था, और दूसरी तरफ ये जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म हैं वो जब अदालत में पेश हो रहे हैं तो इंतज़ामिया किस तरह से उनको वेलकम कर रही है, और इस वेलकम को
देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क में इस वक्त हुकूमत किसकी है। अब तक के लिए इतना ही। अपनी तन्हाइयों, अपनी महफिलों और अपनी दुआ में हम सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।